ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं, राकेश रंजन। मेधा पाटेकर परिचय के मोहताज नहीं। मेधा पाटेकर की कम से कम यह बड़ी उपलब्धि है कि देश का हर आम खास उन्हें खास वजहों से पहचानता है। आम जन के लिए संघर्ष, सत्याग्रह, सत्याग्रह के अनोखे प्रयोग, ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, अहिंसा। तो मेधा पाटेकर आज 70 वर्ष हो गई। मेधा पाटेकर के बारे में मैंने जो भी जाना है, पढ़ लिख कर जाना है, सुनकर है। लेकिन मेधा पाटेकर की बात वैसे लोग करें जिन्होंने मेधा पाटेकर के साथ महान उद्देश्यों की, महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए कदम से कदम मिलाकर चले हैं, साथ खड़े हुए हैं, उनको करीब से देखा है, समझा है। किसान संघर्ष समिति के अगुवा हैं डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम समाजवादी विचारधारा के झंडाबरदार हैं। वह भी बहुजन की चिंता करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष जारी है। तो डॉक्टर सुनीलम ने मेधा पाटेकर को याद करते हुए जो कुछ कहा है, आप भी सुनिए, गुनिए, तो फिर लगेगा कि इस वजह से बहुतायत जो आबादी है, जो बहुसंख्यक जो आबादी है, बहुसंख्यक के आशय मेरा धर्म विशेष, जाति विशेष से नहीं है। जो बड़ी आबादी, भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा भी अगर लोकतंत्र में विश्वास रख रहा है, तो वह विश्वास मेधा पाटेकर शरीक है। लोग की वजह से ही है। तो समाजवादी श्रमिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री मेधा पाटेकर आज 70 वर्ष की हो रही हैं। किसान संघर्ष समिति, जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय, किसान संयुक्त किसान मोर्चा, समाजवादी समागम, समाजवादी पार्टी से जुड़े सभी साथियों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की डॉक्टर सुनीलम ने। मेधा जी ने पूरा जीवन ऐसे लोगों की आवाज उठाने में लगाया है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से आपने इन सताए लोगों के लिए जो कार्य किए, उनकी प्रेरणा से कई युवा साथियों, संगठनों ने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ संघर्ष करना सीखा है। मेधा जी के जीवन में ईमानदारी, सादगी, सच्चाई, अहिंसा और पारदर्शिता है। उन्होंने सत्याग्रह के अनोखे प्रयोग किए हैं। एक सच्चे समाजवादी की जीवन जी रही हैं, जिसमें कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सहजता के साथ सभी के साथ संवाद हेतु उपलब्ध रहती है। शायद यही कारण है कि 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जी पारिक जी भी भावी पीढ़ी के लिए मेधा जी को रोल मॉडल की तरह देखते। मेधा पाटेकर ने 12 जनवरी 1998 को मुलताई पुलिस गोली चालन के बाद किसान संघर्ष समिति के साथियों और मेरे लिए, यानी डॉक्टर सुनीलम के हवाले, तो डॉक्टर सुनीलम के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम सभी सदा ऋणी रहेंगे।
नर्मदा घाटी के विस्थापितों को न्याय दिलाने का संघर्ष करके मेधा जी ने विकास के वर्तमान ढांचे को चुनौती दी है। मुंबई जैसे शहर में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन ने हजारों गरीबों को आवास मुहैया कराया है। आज देश और दुनिया जब भी कभी विकल्पों की बात होती है, तब नर्मदा बचाओ आंदोलन जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का नाम वैकल्पिक नीतियों पर राष्ट्रीय बहस शुरू करने वाले संगठनों के तौर मेधा जी ने नर्मदा आंदोलन के साथियों के साथ अनवरत संघर्ष करके उन्हें न केवल जमीन के बदले जमीन दिलाई, बल्कि 60 लाख रुपए तक मुआवजा तथा मकान बनाने के लिए लाखों की राशि उपलब्ध कराई है। देश में जहां भी किसान, मजदूर एवं वंचित वर्गों के साथी संघर्ष कर रहे हैं, वहां समय लगाकर उन्हें मेधा जी ने लगातार साथ दिया है। वर्तमान न्याय व्यवस्था से न्याय पाने के जो न्यायिक तरीके उन्होंने अपनाए हैं, वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि ने केवल नर्मदा घाटी के विस्थापितों को लेकर उन्होंने न्यायालय से जो फैसले कराए हैं, उन पर भी कई किताब लिखी जा सकती है। जनता श्रमिक संघ के संघर्ष के 2600 से अधिक दिन हो गए हैं, लेकिन दिन रात लगाकर आप श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय से लेकर सड़क तक प्रयासरत हैं। आज मेधा जी किसानों, मजदूरों के साथ साथ आप गरीबों और वंचितों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवाज हैं। मैं यह जानता और मानता हूं कि यह सब काम प्रतिबद्ध साथियों की शानदार टीम के चलते ही कर पाई हैं। कम से कम ऐसे में 150-200 साथियों को मैं जानता हूं, जिन्होंने आपके साथ रहकर अपने आप को खपाकर तन मन धन लगाकर आपके साथ घाटी में संघर्ष किया और फिर अपने इलाके में संघर्ष कर अपनी पृथक पहचान बनाई है। वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेधा जी ने रचना और निर्माण दोनों क्षेत्रों में जो योगदान अब तक किया है, उसको आगे ले जाने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर यह अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी यात्राओं में कमी कीजिए, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बड़वानी में नियमित वैचारिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कीजिए। आपको जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर सुनीलम के हवाले से मेधा पाटेकर से आपको रूबरू कराया। मैंने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आप भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए और सुनने के बाद मुझे प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार।